स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलते हैं फटाफट एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं आज के मूवमेंट पर। उसके बाद आने वाले कल यानी कल है वेंसडे और वेंसडे को होती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और उसका कैलकुलेशन उसका एनालिसिस करेंगे। उसमें क्या मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में एक छोटी सी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट में आज जो मूवमेंट आया और देखिए 100 प्लस पॉइंट का गैप अप दिया निफ्टी ने और करीब 300 प्लस पॉइंट का गैप अप दिया बैंक निफ्टी ने और सभी को मतलब एक इंडिकेशन दिया कि मार्केट में बहुत जबरदस्त बुलिश मूवमेंट आने वाला है। और उसके बाद मार्केट ने खुलते ही अपने सारे प्रोग्राम पलट दिए और जबरदस्त सेलिंग मतलब जितना उन्होंने एक गैप अप दिया था उससे ज्यादा सेलिंग कर दी और जाते जाते मार्केट के दोनों इंडेक्स माइनस में बंद हुए। तो अब क्या इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो जैसा कि कल मैंने आपको बोला था निफ्टी का, अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट में हम 20,000 के लेवल को ब्रेक किया है, लेकिन हम जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे 1 से 2 दिन तक तब तक हम मार्केट में अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि हम बहुत क्रूशल स्टेज पे खड़े हुए हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और बैंक निफ्टी में अभी टारगेट बाकी है। तो अब बाकी के टारगेट हमें मिलेंगे बैंक निफ्टी के अपसाइड में कि नहीं मिलेंगे वो डिपेंड करता है निफ्टी के मूवमेंट पर। आज की सेलिंग का जो सबसे बड़ा रीजन रहा दोस्तों मिड कैप निफ्टी का ओवर बॉट होना। मिड कैप निफ्टी ओवर बॉट चल रही थी और कितनी भयंकर सेलिंग आई और जिसकी वजह से सारे इंडेक्स में सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। तो अभी कोई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अगर 1-2 दिन यही पैटर्न कंटिन्यू रहता है या मार्केट कोई निगेटिव पैटर्न फॉर्म कर देती है, अभी मार्केट ने कोई निगेटिव पैटर्न फॉर्म नहीं किया है और सिर्फ एक कैंडल निगेटिव बनी है। और अगर ये पैटर्न लगातार कंटिन्यू हो जाते हैं 1 से 2 दिन तक तो फिर मार्केट में थोड़े से डिसीजन चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल वो काम मार्केट का है, उसे मार्केट को ही करने देते हैं। हम जब कोई पैटर्न फॉर्म होगा या जब कोई नया पैटर्न बनेगा उसके बाद हम देखेंगे। फिलहाल हमारी मार्केट में क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। कल है एक्सपायरी तो मार्केट बुलिश है बेरिश है ये सारी चिंता हम नहीं करेंगे, हमें अपने लेवल्स डिसाइड करने हैं और अभी कोई वैसा पैटर्न भी फॉर्म नहीं हो रहा है। अच्छा आपको मैं दो छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा। अब आप बैंक निफ्टी का पैटर्न देखोगे, अगर आप इसको देखो तो थोड़ा बहुत आपको ये बुलिश फ्लैग एंड पोल बनता हुआ दिख रहा है। और अगर यही निफ्टी के पैटर्न पे आप चले जाओगे तो निफ्टी में यही जो पैटर्न बना हुआ है निगेटिव फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों साइड यानी निफ्टी जो है वो ज्यादा, चूंकि मिड कैप का प्रेशर है, मिड कैप निफ्टी का प्रेशर है, इसलिए निफ्टी में थोड़ा निगेटिविटी ज्यादा दिख रही है बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो बैंक निफ्टी हमारी अभी भी उतना निगेटिव नहीं है। तो अब हम कल बैंक निफ्टी में क्या करना है हमें, ये एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये आप अपने चार्ट पर ड्रॉ करो। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, सुबह गैप अप होता है या मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाती है फ्लैट ओपनिंग में या गैप अप में और इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो ये लाइन जो ट्रेंड लाइन है ये आपके लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगी। और जब हमारा 45,619 का लेवल ब्रेक होगा तो हमें बैंक निफ्टी में एक बहुत बढ़िया बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। हम कॉल साइड में एंट्री भी इसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही लेंगे। ये ट्रेंड लाइन हमारी जो ब्रेकआउट देगी और उसके बाद ये एरिया हमें, क्योंकि यहाँ टारगेट बहुत छोटा है तो यहाँ रिस्क हम नहीं ले सकते और ये जो एरिया है ये एक बहुत बढ़िया लेवल है। देखिए कितना बढ़िया एक रिजेक्शन का काम कर रहा है। तो इसका ब्रेकआउट जब हमें मिलेगा तो हम एंट्री लेंगे बुलिश में अपनी कॉल साइड में। और हमारा जो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो 45,824 का देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में
आज मार्केट में सेलिंग का प्रेशर रहा, लेकिन बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो सारे कंपोनेंट्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। एचडीएफसी को देख लीजिए डे चार्ट पर, किसी का पैटर्न खराब नहीं हुआ है। एचडीएफसी देखिए बुलिश मोमेंटम में है, एक कैंडल नीचे आई लेकिन वापस रिकवरी। और एसबीआई थोड़ा सा सेलिंग जरूर हुई, सेलिंग का प्रेशर, लेकिन पैटर्न नहीं खराब है। एक्सिस बैंक अपना ऑल टाइम हाई का कल ब्रेकआउट दिया, आज सेलिंग हुई लेकिन अभी भी ऑल टाइम हाई मतलब इस ब्रेकआउट के ऊपर ही है। कोटक बैंक, तो बैंक निफ्टी में जितने भी एक इनके कंपोनेंट हैं, जो बड़े मेजर कंपोनेंट्स हैं बैंक निफ्टी में, किसी का भी पैटर्न खराब नहीं हुआ है, तो बैंक निफ्टी हमें ज़्यादा मजबूत दिख रही है अकॉर्डिंग टू निफ्टी के। तो हम वेट करेंगे, अपने कंपोनेंट में नज़र रखते हुए हम वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। इन केस गैप अप होता है या मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है, तो ये ब्रेकआउट जब हमें मिलेगा इस एरिया का, तो हम कॉल साइड में एंट्री लेंगे और हमारे लिए टारगेट देखिए कितने बढ़िया है ऊपर के लिए, ऑलमोस्ट 100, 150, पौने 200 पॉइंट का टारगेट हमें। और उसके बाद अगर हम इस एरिया का भी ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, तो फिर ऊपर के टारगेट मार्क कर लीजिए, वो 45,824 का एरिया जब ब्रेकआउट होगा तो 46,000 के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। 46,000 बड़ा लेवल है, तो इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करिएगा। अगर ये लेवल भी टूटता है तो ऊपर के अच्छे टारगेट खुल जाएंगे। फिलहाल के लिए 46,000 तक का टारगेट आपको बुलिश मार्केट में कल देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं मार्केट में, चूंकि सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है, तो इनकेस मार्केट में नीचे गैप डाउन होता है या मार्केट नीचे का मूवमेंट बनाती है, तो एक इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लीजिए, ये ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट अगर आपको मिलता है नीचे के साइड में और हमारा ये लेवल टूटता है 45,356 का और कैंडल सस्टेन कर जाती है, यानी मार्केट इस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट को सस्टेन बेसिस पे ही हम देखेंगे, क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, इसलिए हमें नीचे पुट साइड में एंट्री थोड़ा सोच समझ के लेनी पड़ेगी। इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट को थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर कोई बड़ी कैंडल से ही मार्केट नीचे चला जाता है, आपको एंट्री नहीं मिलती है, तो उसका रिग्रेट मत करिएगा, अपने पैटर्न को बनने दीजिएगा, पैटर्न बनने के बाद ही एंट्री लीजिएगा और वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे ही हमें कोई कंफर्मेशन मिल जाएंगे, हम अपने कंपोनेंट्स को देखेंगे जो हमारे वेटेड स्टॉक हैं बैंक निफ्टी के, अगर वो भी हमें अपनी तरफ देख मतलब हमारी साइड में मिलेंगे, पुट साइड में ही मिलेंगे, तो फिर हम एंट्री ले लेंगे और टारगेट हमें देखने को मिलेंगे पुट साइड के 45,229 और इसके बाद 45,117, 45,075 और फाइनली 45,000। 45,000 काफी बड़ा लेवल है, तो इस लेवल को माइंड करिएगा। और ये जो लेवल हमारा है, इस लेवल को ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। इनकेस मार्केट गैप डाउन देती है, नीचे का साइड का मूवमेंट लेती है, तो इस एरिया का ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बाउंस बैक का लेवल हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा संभल के ट्रेड लीजिएगा। तो बैंक निफ्टी में कुछ बहुत ज़्यादा जो भी था मैंने क्लियर कर दिया, दोनों साइड का मोमेंटम बुलिश मूवमेंट कैसे होना है, और ब्रेकआउट कैंडल का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर इन केस इसका ब्रेकआउट होता है तो उस कैंडल का ध्यान रखिए, कैंडल फुल बॉडी होनी चाहिए दोनों साइड में, मतलब किसी भी हल्की फुल्की कैंडल से ब्रेकआउट को मत कंसीडर किया करिए, अदरवाइज आप ट्रेड में फंस जाओगे। दोनों साइड के टारगेट मार्क कर लीजिए, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट में ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला है फिलहाल। अभी वो कल डिसाइड होगा, अगर कल मार्केट और बेरिशनेस दिखाती है तो फिर हम नए पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे मार्केट में ऐसा क्या हो सकता है। तो फिलहाल नीचे के टारगेट सारे मार्क कर लीजिए और अपसाइड के टारगेट मार्क कर लीजिए और पूरी समझदारी के साथ अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं निफ्टी में और निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी में देखिए एक बेरिश फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना हुआ है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है मार्केट में, इनकेस गैप डाउन होता है,
और मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है या फ्लैट ओपनिंग के बाद ये ट्रेंड लाइन टूटती है। मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन और यहाँ से टूट जाता है या फिर गैप डाउन होता है और यहाँ मार्केट नीचे सस्टेन करती है, तो आपके टारगेट नीचे के साइड में जो होंगे वो मैं मार्क करता हूँ। 19,914, 19,948 ये टारगेट आपको पुट साइड में देखने को मिलेंगे। अगर ये लेवल भी टूटता है तो आपका टारगेट आपको कल के डे लो तक के सारे टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे भी सस्टेन करती है तो 19,865 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर और सेलिंग, और नीचे के टारगेट मैंने लगा दिए हैं। ये टारगेट अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। अब चलते हैं मार्केट में अपसाइड। अपसाइड में हमारा बुलिश साइड में एंट्री कब होगी? 20,039 और 20,050, 20,050 और 39। देखिए जगह कम है इसलिए हम 50 के लेवल का भी वेट करेंगे। इस लेवल का वेट ब्रेकआउट अगर हमको मिल जाता है तो हमारी एंट्री बुलिश साइड हो जाएगी और हमारा जो टारगेट होगा 20,110 और उसके बाद 20,150। और अगर 20,150 का भी हमने लेवल तोड़ दिया तो फिर हमारा अगला टारगेट 20,200 तक हमको देखने को मिल सकता है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। अपने माइंड को आज की कैंडल देखने के बाद अपने माइंड को एकदम मतलब एक साइड मत डालिएगा कि बड़ी सेलिंग हो गई तो कल भी मार्केट, अपने दिमाग को न्यूट्रल रखिए। अभी कुछ ऐसा नहीं है तो न्यूट्रल रखिए। और वैसे भी हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा बुलिश जोन बेरिश जोन हमें पता है, तो मार्केट में जो भी हो हम उसको बहुत आसानी से प्ले कर लेंगे। हमें मालूम है अपने लेवल्स, तो हम मार्केट को उसी हिसाब से प्ले करेंगे। ये लेवल पे माइंड रखिएगा, ये लेवल बाउंस बैक हो सकते हैं, मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकती है। एक ये लेवल और दूसरा ये लेवल, यानी मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। एक ये लेवल बाउंस बैक का और एक ये लेवल बाउंस बैक का आपको देखने को मिल सकता है। यानी मार्केट यहाँ अगर पुट साइड में एंट्री मतलब मार्केट थोड़ा बेयरिश होती है तो यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकती है। इन लेवल्स को अपना मार्क कर लीजिएगा, 19,914 का और 19,865, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा। तो दोनों साइड के टारगेट अपने मार्क कर लीजिए। मार्केट बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, और बहुत पेशेंस के साथ मार्केट को प्ले करिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं। इनकेस मार्केट कोई मूवमेंट तेजी से आता भी है तो बहुत हड़बड़ाइएगा नहीं, मार्केट दोबारा मूवमेंट दे देगी अगर आप एंट्री नहीं ले पाते हो तो। पैटर्न को बनने का वेट करने दीजिएगा और बाकी अपने सारे कंफर्मेशन को कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद एंट्री। फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर। फाइनेंस निफ्टी देखिए, एक बेरिश फ्लैग एंड पोल और एक फ्लैट पैटर्न, दोनों पैटर्न मार्केट में बन रहे हैं फाइनेंस निफ्टी में। और इसका ब्रेकडाउन अगर हमें मिलता है इस ट्रेंड लाइन का तो फिर हम नीचे के मूवमेंट देखेंगे। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर हमको मिलता है तो फिर नीचे का हमें टारगेट आसानी से मिल जाएगा। नीचे के टारगेट में मार्क कर दे रहा हूं, आप लोग इसे मार्क करो। ये टारगेट आपको पुट साइड में देखने को मिलेंगे। 20,098 तक के टारगेट, 20,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। जब साइकोलॉजिकल अगर 20,098 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो नीचे सेलिंग थोड़ा तेज आपको स्पीडली देखने को मिलेगी। और जो मेजर एरिया आपका होगा 20,000 का एरिया होगा। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्क करिए, इस पैटर्न को ही मार्क कर लीजिए। और हमारा बाइंग साइड में एंट्री यानी पुट कॉल साइड में एंट्री इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद 20,322 320 का एरिया जब ब्रेकआउट होगा हमको मिलेगा, उसके बाद हम अपनी एंट्री लेंगे। टारगेट हमारे होंगे 20,370
20,363, 20,392 और 20,440। अगर इसका भी हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर आगे के टारगेट हमारे खुल जाएंगे। फिलहाल के लिए ये सारे टारगेट आप अपनी चार्ट पे नोट डाउन कर लीजिए। और बहुत सिंपल मार्केट है, मार्केट में कुछ भी ट्रिकी नहीं है। और अगर कल मार्केट फिर कोई पैटर्न बनाता है तो फिर हम अपना कैलकुलेशन उस हिसाब से करेंगे। फिलहाल आज की मार्केट के हिसाब से कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता, माइंड मेकअप नहीं किया जा सकता कि हम बेरिश हैं या बुलिश हैं। तो अपने पैटर्न्स, अपने लेवल्स और अपने कंपोनेंट्स पे नजर रखिए और अपनी ट्रेड को उस हिसाब से प्लान करिएगा। दिमाग को न्यूट्रल रखिए, दिमाग में कुछ भी मत लेके आइए कि हम बेरिश हैं या बुलिश हैं, और अपनी ट्रेड को उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कल की ट्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।